नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हिमज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैं संदीप आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से हम अपना एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अगर आप भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, तो एक बार सभी आप तैयार हो जाओ, पेन कॉपी पकड़ लो, क्योंकि आज हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम होता है ना जो चैनल हमारे पास, उसका एक लिंक मिलेगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उसी टेलीग्राम ग्रुप में, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है रोज रोज। ठीक है, तो सभी एक बार स्टार्ट कर लो वीडियो को। ठीक है, कॉपी पेन ले लो, एक जगह बैठ जाओ। ठीक है, पानी रख लो अपने साथ, क्योंकि अब उठना नहीं है। अगले 30-35 मिनट आपने मेरे साथ पढ़ना है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम होगा इसमें ये मान के चलो कि आपके 8 से 10 सवाल आएंगे पेपर में। जब आपका सैनिक स्कूल का पेपर देने जाओगे ना 18 तारीख को, तो उसमें आपको 8 से 10 सवाल देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो एक सवाल हमारा 3 नंबर का होता है, तो 24-25 नंबर ये मान के चलो इस चैप्टर में से है। तो आज मैंने क्या किया, 2 सब टॉपिक उठाए हैं इसके। एक तो नेचुरल नंबर्स और दूसरा हमने देखना है इसमें प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर आप सिलेबस को देखोगे जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था, उसमें ना आपको देखोगे कि दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नेचुरल नंबर्स है और 17वें नंबर पे प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 2 चैप्टर्स हैं। टोटल 25 चैप्टर है, तो ये 2 चैप्टर्स होंगे उसमें से। तो आज हम पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा, तो आपने भी क्या करना है, कॉपी पेन के साथ लिखना है। ठीक है, और सॉल्व करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। समझ गए बच्चे? तो चलो बच्चे शुरू करें फिर आज की क्लास। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या होते हैं पहले इसको सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना। इनका मीनिंग समझ लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर नेचुरल है कौन सा प्राइम है ना। वो सारी चीजें हम पहले ये सीखेंगे। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम अगर नंबर की बात करें, अगर मैं बात करता हूं नंबर की, एक होता है नंबर और एक होता है हमारे पास डिजिट। 2 चीजें होती है ना, एक होता है नंबर और एक होता है डिजिट। पहले इन दोनों के बारे में समझेंगे हम कि ये नंबर क्या होता है और ये डिजिट क्या होता है। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उन्होंने वो एक ना शब्द देखा होगा, अंक, है ना। अंक देखा होगा आपने। ये जो अंक होता है ना उसको डिजिट बोल देते हैं हम, और जो नंबर होता है उसे बोला जाता है संख्या। उसको हम क्या बोल देते हैं, संख्या। ठीक है, एक होता है अंक और एक होता है संख्या। अब दोनों में क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना हमको। तो देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं अंक की, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0, मैंने लिखा जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक मैंने क्या लिखा है, ये जो जो भी चीज मैंने लिखी है ना, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हम नॉर्मली नंबर बोल देते हैं, बट ये नंबर नहीं होते, इन्हें क्या बोला जाता है, अंक बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक चीज होती है, बिल्कुल जब हम मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो बेसिक चीज होती है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे चल के पूरा मैथ इसी से बनेगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास अंक होते हैं, यानी कि डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ में टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने हैं, एबीसी कितने हैं जी, तो आप कहोगे ए से लेके जेड तक 26 होते हैं ना। उसी तरीके से मैथ की जो एबीसी होती है 0 से लेके 9 तक, है ना, टोटल 10 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास। उसी प्रकार से ये जो एबीसी हमने लिखी है मैथ की, उसी से सारे शब्द बनेंगे। जैसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि शब्द वर्ड है, उसी तरीके से इनको मिला के जो मेरे पास वैल्यूज बनती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, नंबर या फिर संख्या। ठीक है, नंबर्स, संख्याएं, हम ये बोल देते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, 12 लिखना है मुझे, 12 लिखना है। अब ये 12 जो है ये कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि डिजिट क्या है, इसमें 1 और 2 ये डिजिट है। अगर मैं लिख देता हूं जी 56, है ना, 56 लिख देता हूं, तो 5 और 6 ये क्या है, इसमें डिजिट है। लेकिन अगर मैं पूरा बोलूंगा 56, 56 बोल दूंगा, यहाँ पे मैं 12 बोल दूंगा, 12 बोल दूंगा, तो ये क्या बनेगा, इसको मैं क्या कहूंगा कि ये एक नंबर है। ठीक है, या फिर कह लो ये एक संख्या है। समझ रहे हो ना बात को, ये भी 56 भी क्या है, एक नंबर है। ठीक है जी, ये एक नंबर है। ठीक है, और ये जो नंबर है ये 2 अंकों का नंबर है ना। इसमें क्या है,
दो अंक हैं हमारे पास, इसमें क्या है, दो अंक है, इसमें भी दो अंक है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बोल सकते हो या फिर कह सकते हैं दो अंकों की संख्या है हमारे पास, है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर आ गया जी, ये 312, अब ये भी क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है ना। और इसमें कितने डिजिट है हमारे पास, 3। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। समझ रहे हो ना बात को। या फिर इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ये क्या है हमारे पास, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है ना ये बात कि नंबर क्या होता है, अंक क्या होते हैं ना, डिजिट क्या वो होता है। क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको मतलब पता होना चाहिए। अब हम वो चौथी पांचवी वाला मैथ नहीं पढ़ रहे, हमने सैनिक स्कूल के पेपर की तैयारी करनी है। और सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है वो आपसे डिमांड करता है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है ना, कुछ ही बच्चों का होता है। तो अगर आप भी उन कुछ बच्चों में आना चाहते हो तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप वीडियो को लाइक करो, आपको लाइक करना आता है ना सबको, एक बार वीडियो को लाइक करो अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो, ठीक है। बाकी जो जो मैं सब प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट्स में सबने आंसर करने हैं, मैं सबके कमेंट देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा कि आपने सही लिखा है या कैसे लिखा है या कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। चलो, तो अब हमें नंबर के बारे में पता चल गया कि भाई नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही नंबर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो कौन कौन से नंबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं जी नेचुरल नंबर्स। पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो क्या होगी, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन्हें हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि बेटा ऐसा करो, अपने घर में आपने जितने भी फोटोज लगा रखी है ना उनको काउंट करो एक बार। ठीक है, काउंट करो, बताओ कितनी हमारे पास फोटोज लगी हुई है हमारे घर पे। तो आप काउंट कैसे करना शुरू करोगे, आप शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करोगे ना। शुरू कहां से किया हमने, 1 से। तो जब भी हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, तो जब हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं तो समझ लेना एक से ज्यादा जितने नंबर होंगे जिनसे हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर क्या है हमारे पास जी, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ये चलते जाएंगे, जितनी आपको काउंटिंग आती है ना, जितनी आपको काउंटिंग आती है उसके बाद तक चलता जाएगा ये। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत रहेगा, ये अनंत रहने वाला है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, ये कितना क्या होगा हमारे पास, इन्फिनाइट होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब कोई भी चीज अगर अनंत है या इन्फिनाइट है तो उसको लिखने के लिए ना हम ऐसे इस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे आप ना 8 बनाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो 8 बनाया ना, ये देखो ये 8 सा बनाया टेढ़ा करके और मुंह उसका खुला छोड़ दिया। आप बंद भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेढ़ा करके 8 बना दीजिएगा, 8 बना दीजिएगा, उसका मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, जब फ्यूचर में आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपने ना काउंटिंग करनी शुरू कर देनी है 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जहां तक कर सकते हो, क्या ना, ये अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे सिर के बाल है ना, हम गिन नहीं सकते ना, अनंत हो गए। जो तारे हैं जितने भी, ठीक है, जितने भी हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं वो सारे के सारे क्या है, अनंत हैं, हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, बिलियंस में है जी, खरब है, अरब है, खरब है, लेकिन कितने हैं वो गिने नहीं किसी ने, है ना ही गिन सकते हैं, तो इसलिए इन्फिनाइट हो गए। उसी तरीके से नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। समझ गए बात को बच्चे। ठीक है, चलो, अब दूसरा नंबर जो हमने डिस्कस करना है, दूसरा नंबर जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारे पास जी होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं इनको समझना है आप सबने, ठीक है, अच्छे तरीके से। होल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है इसको समझिएगा।
अब आप कहोगे कि सर आपने जब शुरू करवाया था तो हमने ना 0 से लिखना शुरू किया था, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। लेकिन जब आपने नेचुरल नंबर करवाए तो आपने 1 से शुरू करवा दिया, 0 कहाँ गया हमारे पास। तो मैं आपसे यही कहूंगा बेटा, जब हम बात करते हैं ना नेचुरल नंबर्स की, अगर मैं आपको काउंटिंग करने के लिए कहूं किसी चीज को, तो काउंटिंग हमेशा 1 से होती है, 0 से कभी भी नहीं होती, है ना। हम ये थोड़ी कहेंगे चेयर्स काउंट करने, तो हम ऐसे काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी करेंगे हम। 0 तो नहीं बोलते ना, हम 1 बोलते हैं। तो काउंटिंग में तो हमेशा 1 का यूज होगा, स्टार्ट हम 1 से करेंगे। बट 0 भी तो एक संख्या होती है, 0 भी तो एक नंबर होता है ना, एक अंक होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि जब मैं 0 को मिलाऊंगा ना नेचुरल नंबर्स के साथ, मतलब नेचुरल नंबर से पहले जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उससे पहले अगर मैं 0 लिख दूं, है ना, इस तरीके से देखो मैंने 0 लिख दिया, तो फिर ये वाली जो संख्याएं होंगी इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास, सारी की सारी आप कहोगे होल नंबर्स हैं। हाँ जी बच्चे, समझ आया ना सभी को। जो हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो तो नेचुरल नंबर्स हो गए, प्राकृतिक संख्याएं होगी। लेकिन अगर उसमें मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो फिर क्या हो जाएंगे, वो होल नंबर्स हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। आई होप यहां तक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना अभी तक, बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा सभी को। कमेंट में बता देना आगे, हाँ जी सर समझ आया हमें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो जी, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जी प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मतलब जो किसी के साथ डिवाइड ही नहीं होती, मतलब मैं ऐसा नंबर लिखूंगा जो आप किसी के साथ डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा मैंने लिखा 5। अब 5 को 1 या 5 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 5 को ना भाग करके दिखाओ किसी नंबर से, बस आपने 5 को 5 से या 1 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। मतलब जो संख्या 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है, सिर्फ उससे डिवाइड होती है, उसे क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं कि ऐसा करो, 13 को ना किसी नंबर से भाग करके दिखाओ, 13 को किसी नंबर से भाग करके, थोड़ा नीचे लिख देते हैं ना, ऊपर मैं संख्याएं लिख दूंगा। ये देखो कि 13 को किसी नंबर से भाग करके दिखाओ, मैंने ये लिखा है। तो आप कहोगे कि 13 तो किसी से भाग ही नहीं होता, 13 तो सिर्फ 13 से ही भाग होगा और तो किसी से भाग ही नहीं होगा। तो जो नंबर किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, भाग ही नहीं हो रहा, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास, फिर प्राइम नंबर होगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ऐसा करो, 17 को किसी नंबर से भाग करके दिखाओ, है ना, मैंने कहा कि 17 को किसी नंबर से भाग करके दिखाओ। आप कहोगे 17 तो किसी से भाग ही नहीं होता, देखो 2 से भी नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा। जो 17 है वो सिर्फ 17 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, वो है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 भी क्या है, कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कुछ प्राइम नंबर आपने याद रखने हैं बच्चे। जैसे पहला प्राइम नंबर होगा हमारे पास 2, फिर आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, और ये आगे चलता जाएगा। अब इनमें से आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करके देखो, कोई भी आप एक नंबर सिलेक्ट करके देखो, आप देखोगे कि वो कोई भी नंबर जो है ना, ये भाग नहीं हो रहा किसी से, ठीक है, ये भाग नहीं हो रहा किसी से, ठीक है जी। और एक 2 जो है ये इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, बाकी कोई नंबर देखो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 2 जो है ये ओनली इवन नंबर है, इकलौता इवन नंबर है, इकलौता इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर्स होंगे, रेस्ट ऑल आर ऑड नंबर्स, बाकी सभी के सभी ऑड नंबर्स होंगे हमारे पास। प्राइम नंबर आई होप आप सभी को बच्चों अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जो नंबर अपने आप से और 1 से भाग हो जाए उसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। 2 से शुरू होते हैं ये, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 1 के बारे में बाद में बात करेंगे, जो 1 है और जो 0 है ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे थोड़ा सा, पहले कॉम्पोजिट नंबर पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स।
अब बेटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो कॉम्पोजिट का मतलब समझो पहले क्या होता है। कॉम्पोजिट मतलब जो दो चीजों से मिलके बना हो। मतलब अगर कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो दो नंबर्स को गुणा करके बनी हो। कोई भी एक ऐसा आप अंक देखिए, कोई भी आप एक ऐसा नंबर देखिए जो दो नंबर्स को गुणा करके मल्टीप्लाई करके बना हो। जैसे 2 × 3 कर लो 6 हो गया, 2 × 2 कर लो 4 हो गया, है ना। मतलब 1 का यूज नहीं करना, बस 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा किसी भी नंबर का यूज करो, इनमें से भी चाहे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा लो, जो भी नंबर हमारे पास बनेगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। जैसे 2 को 2 के साथ गुणा कर दे 4 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ गुणा कर दे 6 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ गुणा कर दे 8 आ जाएगा, है ना। 3 को 3 के साथ गुणा कर दे 9 आ जाएगा। ऐसे 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया जी, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। अब ये सारे के सारे नंबर क्या है हमारे पास, ये कॉम्पोजिट नंबर्स है, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स को याद रखने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा मैं आपको, इससे आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो प्राइम नंबर्स का हमने पढ़ा, जो अपने आप से और एक से भाग होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जो संख्याएं प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, वो हमारे पास क्या होंगी, वो कॉम्पोजिट होंगी, वो कॉम्पोजिट होंगी, वो कॉम्पोजिट होंगी, ठीक है। जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है, जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, वो कॉम्पोजिट हैं। जैसे 4 जो है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है ना। 6 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट हो जाएगा। 5 प्राइम नंबर है इसीलिए कॉम्पोजिट नहीं है, ठीक है। 8 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है इसीलिए वो प्राइम नहीं है। मतलब जो यहां पे आएगा वो यहां नहीं आ सकता कभी भी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप नेचुरल नंबर्स लिखोगे, ठीक है, 1 को छोड़ देना बस, तो 2 से लेके आगे जितने भी नंबर हैं वो जा तो प्राइम नंबर होंगे या कॉम्पोजिट होंगे। जैसे ये देखो, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, ठीक है। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, आगे चलता जाएगा ऐसे। कुछ प्राइम होंगे, कुछ कॉम्पोजिट होंगे, कुछ प्राइम होंगे, कुछ कॉम्पोजिट होंगे, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब देखो जी, अब एक नोट आपने याद रखना है बेटा, आगे बढ़ने से पहले, सवालों पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक नोट याद करेंगे, वो आपने ध्यान में रखना है अपने, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आएगा हमारे पास प्रश्न, ठीक है। नोट क्या याद रखना है कि जो 0 और 1 होता है, क्योंकि हमने 0 और 1 की तो चर्चा ही नहीं करी। ये देखो, ये 2 से शुरू हुआ, ये 4 से शुरू हुआ, 0 और 1 तो रह गया ना हमारे पास। तो जो 0 और 1 होता है, इट इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। ये आपने बेटा ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नहीं भूलना किसी भी हालत में, जो मर्जी हो जाए इसको याद रखना, क्योंकि आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा इस पे, ठीक है। इस पे आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, समझ गए बात को जी। तो जो 0 और 1 है, 0 और 1 दोनों चीजें जो है, ये ना ही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ना ही ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 0 आएगा होल नंबर की कैटेगरी में, 1 आएगा होल नंबर और नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। यहां तक आई होप आपका बेसिक अच्छे से हो गया होगा अब, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। अब आपने क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करो और ये सारा नोट कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से पहले, ठीक है। इसको पढ़ो एक बार अच्छे से, और इसके बाद अब मैं आपको सवाल करवाऊंगा, कुछ सवाल करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। पेपर में जैसे सवाल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू ऑप्शंस होते हैं, तो कैसे ऑप्शंस को टिक करना है वो सीखेंगे अब थोड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी सवाल बनेंगे सारे करवा दूंगा मैं आपको। जैसे पहला प्रश्न देखो, इसको मैं साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इफ n इज नेचुरल नंबर एंड w इज होल नंबर। कह रहा है कि अगर n हमारे पास एक प्राकृतिक संख्याएं है, संख्याएं नेचुरल नंबर है, और w अगर मेरे पास एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है,
तो बताइए एन और डब्ल्यू में कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, एन और डब्ल्यू में कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा। जैसे पहला प्रश्न क्या पूछा, पहला ऑप्शन क्या है कि डब्ल्यू इज ए पार्ट ऑफ एन। डब्ल्यू क्या, होल नंबर। आपको बोला गया है कि जो होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं, देखो अभी सिखाया मैंने आपको, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे हमारे पास, 1 2 3 4 5, और ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। और जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। अब जो नेचुरल नंबर है, जो होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होगा, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि n इज अ पार्ट ऑफ w। हाँ जी, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर्स का पार्ट है? अब देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस चीज को। ठीक है, कि क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का हिस्सा है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 आप देख रहे हो तो यहां भी लिखा हुआ है। देखो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नेचुरल नंबर ही तो है ना। तो नेचुरल नंबर जो है n जो है ये w का हिस्सा है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी देख लेता हूं। आपको बोला गया है कि n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू w। बिल्कुल भी नहीं भाई, नेचुरल नंबर अलग होते हैं, होल नंबर अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं भाई, 0s में। ठीक है, 0 तो बहुत बढ़िया चीज होती है, आर्यभट्ट ने खोज करी थी ना इसकी, भारतीय थे वो, इंडियन थे जिन्होंने खोज करी थी इसकी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, n इज इक्वल टू w। बिल्कुल भी नहीं, n और w बराबर भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग बराबर भी नहीं है और वैसे भी बराबर नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस सवाल का हमारा सही उत्तर होने वाला है। समझ रहे हो ना बात को। चलो बच्चे अब अगले सवाल पे चलते हैं। मैं ना आपको ये नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अपने पापा से कहना कि डिस्क्रिप्शन पे जा, आपको भी पता होगा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वहीं पे, ऐसे ही लिखा होगा, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, और उसी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से सवाल भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अच्छे तरीके से करना आपने। चलो अगला प्रश्न देखो, आपको बोला गया व्हाट इज 238 डिवाइड बाय 238। 238 को अगर मैं 238 से भाग कर दूं, 238 को अगर मैं 238 से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा। देखो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे सवाल सैनिक स्कूल में बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, जब सेम सेम नंबर एक दूसरे से भाग हो रहे होते हैं ना, तो देखो एक से करोगे तो 238 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो ये एक से भाग होता है पूरा, दोनों नंबर्स को आपस में, सेम नंबर्स को आपस में अगर डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा हमारे पास, 1। ठीक है, आंसर हमेशा ही हमारे पास 1 आने वाला है इसमें। समझ गए बात को। चलो बच्चे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला। ठीक है, कह रहा अ होल नंबर इज एडेड टू 25। एक होल नंबर है, मान लो कोई एक एक्स नंबर है, मान लो उसमें मैंने क्या किया, 25 ऐड कर दिया, 25 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोल दिया, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। और वही सेम नंबर जो है वो 25 में से मैंने माइनस भी कर दिया। पहले एक मैंने होल नंबर लिया x, उसमें 25 ऐड कर दिया, फिर मैंने वही नंबर जो है वो 25 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, अब आपको बोला गया द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स इज। अब ये जो दोनों नंबर है, एक x प्लस 25 है और एक 25 माइनस x है, आपसे पूछा गया इसका सम कितना होगा। ठीक है, यानी कि इसका जोड़ कितना होगा, प्लस करके कितना आएगा। देखो होल नंबर था, उसमें 25 ऐड किया गया। ठीक है, और सेम नंबर मतलब यही x जो है ये 25 में से क्या किया गया, माइनस किया गया है, मतलब 25 माइनस x। तो आपसे पूछा गया इन दोनों का जोड़ कितना होगा। अब देखो जब मैं इनका जोड़ करूंगा तो 25 और 25 कितना होगा, 50। 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। x माइनस एक्स क्या होगा, 0 ही होगा। तो 50 प्लस 0 हमारे पास कितना रिजल्ट बैठेगा जी, 50। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपने जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम, कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगी ना, ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के आंसर कर देना है।
पहले सवाल को सोल्व करेंगे, निकालेंगे सवाल को हम, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ऑप्शन पे टिक करने वाले हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न देखो, कह रहा व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑफ 64 डिवाइड बाय 1, कि अगर मैं 64 को 1 से भाग करूं तो बताओ कितना आंसर आएगा। 64 को 1 से भाग करेंगे तो, अब आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है, कई बार ना क्या होता है, ऐसे लिखा होता है कि 64 की जगह पे n लिखा होगा, कि n को अगर मैं 1 से भाग करता हूं तो बताओ फिर क्या आएगा। n को 1 से भाग करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, पूछ सकता है ना वो। अब जहां पे तो 64 लिख दिया है, ऐसे ही 64 की जगह पे n लिखा हो सकता है। तो आपने क्या करना है भाई, ध्यान रखना इस बात का कि बेटा जब भी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से भाग करते हो, किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करते हो, भाग करते हो, तो जो हमारा उत्तर होता है ना वो सेम नंबर रहता है, सेम नंबर रहता है। यानी कि अगर मैं 64 को ऐसे 1 से भाग अगर करता हूं, है ना, तो यहां पे पहले 6 से जाएगा, ठीक है, कांटा, फिर 4 आएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर कांटा, ठीक है कि नहीं, तो 64 ही आएगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कल को अगर मान लो ऐसे आ जाए 85 को आपने 1 से भाग करना है तो बताओ कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे 85 आएगा भाई, 85 आएगा। मतलब आपने आंसर पे टिक करना है ना, जैसे 64 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 64 होगा, 85 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 85 होगा। आपको ऐसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान है कि किसी भी नंबर को 1 से भाग करने पे सेम नंबर आता है तो कर दो बस, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब आपने मेरा एक काम करना है बच्चे, मैं ना 82/2 आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देना है सबने। वीडियो को पॉज करो, पहले इसको सोल्व करो, जो भी आंसर आ रहा है आप ऑप्शन में लिखिएगा, ठीक है, अपना नाम लिखिएगा और कहना कि मेरा ये उत्तर आया है, ठीक है। तो मैं देखूंगा आपके आंसर्स फिर। चलो अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें बोला गया है कि बताइए नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68, कि 38 से लेके 38 से लेके 68 तक इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो बताओ कितने हैं, होल नंबर्स कितने हैं। होल नंबर्स भी लिख सकता है, पूर्ण संख्याएं भी लिख सकता है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर भी लिख सकता था, क्योंकि सेम सेम चीज हो जाएगी, है ना, जीरो तो आएगा नहीं आगे पीछे, तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो देखो नंबर्स निकालने कैसे हमने, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास मैंने क्या करना है, इसके बीच के नंबर देखने हैं। तो मतलब मुझे 68 नहीं चाहिए, मुझे 38 भी नहीं चाहिए, उससे पहले वाले भी नहीं चाहिए, है ना। मतलब मुझे जो नंबर चाहिए वो कहां तक चाहिए, 67 तक। मेरा जो अंतिम अंक जो होगा वो क्या होगा जी, 67 होगा, है ना, 67 होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, बिटवीन बोला है ना, तो 38 और 68 के बीच वाले नंबर चाहिए मुझे। तो मुझे 68 तो नहीं चाहिए, उससे पहले वाला 67 नंबर चाहिए, ठीक है। बट 67 तो नहीं होंगे क्योंकि मुझे पहले 38 नंबर भी नहीं चाहिए। भाई देखो होल नंबर तो ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चला होगा, फिर 38 आया होगा, फिर चला होगा, फिर 68 आया होगा, तो इसके बीच वाले नंबर चाहिए मुझे, है ना। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि जो मुझे 67th नंबर चाहिए लास्ट, तो 67 में से पहले 38 नंबर भी मुझे नहीं चाहिए, पहले 38 नंबर भी तो माइनस करेंगे ना। तो मैं यहाँ पे 38 को क्या कर दूंगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 38 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 9 आया और यहाँ पे 2 आ गया। जैसे ही मैंने पहले 38 नंबर भी बाहर निकाले, क्योंकि मुझे 39 से देखना है, 39 से देखना है, तो 67 और 39 में के पहले वाले 38 नंबर है वो मैंने माइनस कर दिए। तो जैसे ही मैंने उनको माइनस किया तो मेरे पास 29 आया, और 29 क्या रहेगा, इस प्रश्न का मेरा सही उत्तर होगा। 29 इस प्रश्न का मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी, है ना। ऐसे सवाल ही पेपर में आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। मैथ में से 150/150 नंबर लेके आएंगे हम, देखना बस, ठीक है। मैथ के 50 प्रश्न आते हैं ना, 50 के 50 करवाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से, बस आपने ऐसे पढ़ते रहना जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, कि द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडेसर ऑफ 999, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि एक पहले वाला और एक बाद वाला। आपको कहा, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। कि मुझे क्या करना है कि 999 जो मेरे पास नंबर है, मुझे इससे एक कम, जो कि इससे एक कम कौन सा नंबर होगा, 998,
और इससे एक ज्यादा, ठीक है। 999 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 1000, 1000। मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना करना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बच्चे, 998 गुना 1000, ठीक है। तो जब मैं 1000 से किसी नंबर को गुना करूंगा तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वही नंबर लिखेंगे और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, बस वही नंबर लिखेंगे और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो 998 और 3 जीरो, ये रहा जी 998 और उसके बाद इसमें 3 जीरो आ जाएंगे और यही हमारे सवाल का सही उत्तर होने वाला है, ठीक। चलो बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1, ठीक है जी। आपको बोला गया है कि नेचुरल नंबर 1 से पहले वाला नंबर कौन सा होता है भाई, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से पहले वाला नंबर कौन सा होता है भाई, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं वो तो शुरू ही 1 से होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं ना, तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जीरो मत करना इसको, जीरो तो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। आप कह दोगे 1 से पहले जीरो आता है, पर जीरो नेचुरल नंबर्स में तो आता ही नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। चलो बच्चे अब अगले सवाल की तरफ बढ़े, ठीक है। अब ये सवाल बच्चे आपके लिए है, मुझे आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, फर्स्ट इज द लीस्ट होल नंबर, जीरो इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो आपने ना खुद पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी, हमने बहुत सारा बेसिक पढ़ा है आज की क्लास में और इसके साथ साथ हमने कुछ प्रश्न भी प्रैक्टिस करे हैं। अब टेलीग्राम ग्रुप जाओ ज्वाइन करो, उसमें आप देखो नोट्स पढ़े होंगे, ये वाले नोट्स भी पढ़े होंगे, प्लस अलग से मैं आपको सवाल भी दूंगा करने के लिए, आपने उनके आंसर भी करने हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही हम कल की क्लास में मिलेंगे, कल हम कोई और नया चैप्टर उठाएंगे और इसके प्रश्न जो है प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में यही खत्म कर रहा हूँ बच्चों। अगर प्यारी लगी हो वीडियो तो अच्छे से वीडियो को लाइक करना, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाला जो बटन होता है ना उसको दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए जब भी मेरी वीडियो आए, है ना। चलो तो अब क्लास को हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू जी।